डिप्टी कमिश्नर मोटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने लतीफ हॉल डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट मोटियारी में जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के इजलास की सदारत की और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि सी पैक और नॉन सी पैक मनसूबों के तहत जिला में काम करवाने वाले चीनी इंजीनियर्स और गैर मुल्की माहिरीन की मुकम्मल सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिला में अमन अमान की सूरत हाल को मजीद मजबूत बनाना, इंटेलिजेंस रवाबित को बेहतर करना और तमाम इदारों के दरमियान मौसर हमआंगी कायम करना इंतहाई जरूरी है। इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी सी पैक और नॉन सी पैक मनसूबों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के मनसूबे, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत के खात्मे से मुतालिक उमूर का भी तफसीलन जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि जिला में मौजूद तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए और गैर रजिस्टर्ड मदारिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन की ज़रिए सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का अहम इजलास। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर के प्राइस कंट्रोल अफसरान की शिरकत, जबकि तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में आटा, चीनी, घी, दालों, सब्जियों और फलों की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने हिदायत जारी की कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना की बुनियाद पर मार्केट्स, रमजान बाजारों और किराना स्टोर्स की चेकिंग को यकीनी बनाएं। ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाएं। वाज़ेह किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर राजा मोहम्मद सदाकत की जानिब से रमजानुल मुबारक में मजिस्ट्रेट साहिबान के लिए जारी करदा प्राइस कंट्रोल चेकिंग शेड्यूल पर अमल दरामद करते हुए एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर राजा अयास अहमद खान ने सब्जी फ्रूट मंडी में अपनी मौजूदगी में बोलियां करवाई। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिसके बाद छोटे दुकानदारों को कम निरख पर फ्रूट और सब्जियां खरीदारी करने में आसानी हुई। बोली के बाद बाज़ अशिया के रोजमर्रा के रेट्स भी कम हुए। सियासी, समाजी और कारोबारी हलकों ने जिले इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को बेहद सराहा। तवक्को की कि आइंदा भी इसी तरह सब्जी फ्रूट मंडी में मजिस्ट्रेट से साहिबान की मौजूदगी में बोलियां करवाने का अमल जारी रखेंगे। और चौधरी मोहम्मद वकास लाहौरी मोहम्मद जुबैर एडवोकेट की जानिब से पुरवकार इफ्तार पार्टी का एहतमाम। लियाकतपुर इलाहाबाद में हमजा शुगर मिल्स चेट भुट्टा खानपुर के स्टाफ ने भी शिरकत की और इज्तिमाई तौर पर रोजा इफ्तार किया। तकरीब में मौजूदीन इलाका और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद वकास लाहौरी ने कहा कि खिदमत खल्क ही असल इबादत है। हमेशा अपने मोहल्ले और इलाका के लोगों के मसाइल के हल के लिए पेश रहे हैं। कहा, इलाके को दरपेश किसी भी मुश्किल में बढ़ चढ़ कर अहम किरदार अदा करना इनकी अव्वलीन तरजीह रही है, जिस पर अहले इलाका की जानिब से इन्हें कदर व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मुखय्यर हजरात पर जोर दिया कि सदका और फितराना सबसे पहले अपने हमसायों और रिश्तेदारों में तलाश करें ताकि कोई करीबी फर्द इससे महरूम न रह जाए। अल्लाह की बारगाह में इसका बेहतर अजर हासिल हो। इनका मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक इबादत के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत का महीना है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल का भी तफसीलन जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी, खानपुर असिस्टेंट कमिश्नर का सब्जी मंडी का दौरा, नीलामी के अमल का जायजा। तफसील से बताता चलूं, खानपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने सुबह सवेरे सब्जी मंडी फ्रूट मंडी का दौरा किया और फलों और सब्जियों के नीलामी का अमल का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मंडी में मुख्तलिफ शेड्स का मुआयना किया और वो अपनी निगरानी में सब्जी फलों की नीलामी करवाई ताकि मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर मियां मजहर रशीद सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर ही मौजूदा मार्केट कमेटी के अमले को हदायत की कि नीलामी के फौरी बाद सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाए और इस पर सख्ती से अमल भी कराया जाए। ये मजीद उनका कहना था कि बोली के दौरान नाजायज मुनाफाखोरी की कोशिश करने वालों अनासर को सख्त वार्निंग दी और सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने का भी अहकाम जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल सखेरा ने वाज़ेह कहा कि सब्जी फ्रूट मंडी में नीलामी के अमल को मजीद का मॉनिटरिंग का मकसद आम सार्फ को सस्ती अशिया फराहम करना है, यकीनी बनाना है मामूली बोली में किसी किस्म की हेरा फेरी या मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल की जाएगी। कभी भी इनकी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، تو جتنے بھی ناجائز منافع خور ہیں جو اس مقدس مہینے کا تقدس پامال کرتے ہیں، بلا وجہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، ان سب سے یہ ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ کسی طرح بھی گورنمنٹ انتظامیہ اس رویے کو برداشت نہیں کرے گی۔ متعدد دکانوں کو اب تک سیل کیا جا چکا ہے، کافی سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، لہٰذا یہ لوگوں سے التماس بھی کیا جاتا ہے اور ان سے وارن بھی کیا جاتا ہے کسی صورت بھی سرکاری جو نہ رکھیں ان سے زیادہ لوگوں سے جو ریٹس ہیں وہ مصول نہ کیے جائیں، اور سرکاری مقرر کردہ جو نہ رکھیں ان کے مطابق ہی مال کو بیچا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ تنگوانی میں چند روز قبل پلاٹ کی ملکیت پر ڈھانی برادری کے 2 گروپس میں فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا پولیس کانسٹیبل خادم حسین ڈھانی ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ ان کی موت کی خبر ملتے ہی ورثہ سوگوار ہو گئے۔ محمد عارف جعفری کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل پلاٹ کی ملکیت پر ڈھانی برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا پولیس کانسٹیبل خادم حسین ڈھانی کراچی کے ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ اہلکار کی موت کی خبر سنتے ہی ملزمان فرار۔ تنگوانی پولیس نے ملزمان کے گھروں پر چھاپا مار کر انہیں آگ لگا دی۔ واضح رہے چند روز قبل ڈھانی برادری کے 2 گروپوں میں ایک پلاٹ کی ملکیت پر تنازع پر فائرنگ ہوئی تھی، جس میں ان کا پولیس کانسٹیبل خادم حسین ڈھانی گولی لگنے سے شدید زخمی تھا اور کراچی ٹراما سینٹر میں زیر علاج تھا۔ کمشنر صاحبال ڈاکٹر آصف طفیل نے ڈپٹی کمشنر احمد عثمان کے ہمراہ دیپالپور کا دورہ کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، نگہبان رمضان بازار سمیت مختلف بازاروں کا تفصیلاً جائزہ، سہولیات کا جائزہ لیا اور شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل ولید نے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ شہر کی بیوٹیفیکیشن منصوبہ کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر فیصل ولید کی بریفنگ بعد ازاں انہوں نے نگہبان رمضان بازار کا دورہ کیا اور مختلف اسٹالز پر دکانداروں اور شہریوں سے فراہم کی جانے والی اشیاء خوردنوش کے نرخوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے بہتر اور تسلی بخش انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کے آسانی اور مسائل کے فوری ازالے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ محمد شیراز کھٹک کی رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومت کے رمضان سہولت اقدامات کے تحت ضلع انتظامیہ نوشہرہ نے عوامی ریلیف کے لیے بہت سارے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مخیر حضرات کے تعاون سے مختلف مقامات پر رمضان دسترخوان قائم کیے گئے ہیں، جبکہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پرائس کنٹرول مہم بھی بلا تعطل جاری ہے۔ پرائز چیکنگ کے دوران 370 دکانوں اور 15 بازاروں کی جانچ پڑتال کی گئی، جس میں خلاف ورزیوں پر 2,22,500 روپے کے جرمانے، 13 مقدمات درج، 9 افراد کو قید کی سزا اور 24 کاروباری مراکز سیل کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نوشہرہ رمضان المبارک میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیوں کے ساتھ ساتھ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خانپور کے گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول بلاک نمبر 2 میں تعلیم، دوستی اور انسانیت کی خوبصورت مثال قائم۔ محمد حنیف چوہتری کی رپورٹ کے مطابق نصرت جہاں سابق پرنسپل ایلیمنٹری کالج خانپور نے ضرورت مند طلباء میں مکمل یونیفارمز اور بند جوتے تقسیم کیے ہیں۔ انہوں نے مخیر حضرات پر زور دیا کہ وہ سرکاری تعلیمی اداروں کے نادار طلباء کی معاونت کے لیے آگے بڑھیں۔ اسکول کے پرنسپل محمد ارشد ہاشمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستحق طلباء کی مدد کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب میں معزز شخصیات کی شرکت نے فلاحی اقدام کو تعلیم اور خدمت انسانیت کی روشن مثال قرار دیا۔ کنسکوٹ شہر میں ٹریفک سارجنٹ سلطان احمد میرانی کی قیادت میں ٹریفک پولیس اور میونسپل کمیٹی کے عملے نے مشترکہ کارروائی کی اور موٹر سائیکلوں اور ریڑیوں پر نصب تیز آواز والے لاؤڈ اسپیکرز اور ٹیپ ریکارڈر ضبط کر لیے ہیں۔ سید رشید احمد شاہ کی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی ان افراد کے خلاف کی گئی ہے جو شہر کے مختلف علاقوں میں بلند آواز میں لاؤڈ اسپیکرز چلا رہے تھے اور مساجد میں اذان اور نماز کے اوقات کا بھی خیال نہیں رکھ رہے تھے۔ شہریوں کی متعدد شکایات کے بعد انتظامیہ نے ایکشن لیا۔ ٹریفک سارجنٹ سلطان احمد میرانی نے گفتگو کرتے کہا کہ شہر میں شور شرابہ اور عوام کو تکلیف پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ خصوصاً مذہبی اوقات میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مزید کہا کہ شہری قانون کا احترام کریں، اذان اور نماز کے اوقات میں لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال سے گریز کریں، بصورت دیگر سامان ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔
दीपालपुर से खबर शामिल करते चलें। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल का THQ हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात का जायजा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड और शोबे हादसात का भी मुआयना किया। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा, MS THQ डॉक्टर आदिल रशीद समेत अस्पताल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर की मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान मुआयना कमिश्नर साहिवाल ने मरीजों और इनके लवाहकीन से फ्राहम करदा सहूलियात के बारे में फीडबैक भी लिया। वज़ीर आला पंजाब शोबा सेहत में अवामी खिदमत के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मजीद कहा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्च 2027 में होने वाले 14वें साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म के मशीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता कन्वीनियर जबकि MNA अली जाहिद खान को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। कमेटी गेम्स के इंतजामात, फंडिंग, सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी रवाबित समेत तमाम अमूर की निगरानी करेगी, जिस पर सेंट्रल प्रेस क्लब पस्तूर के जनरल सेक्रेटरी उस्मान मिर्जा, एडवोकेट कमर जमान बाजवा, मलिक अहमद अली चौधरी, असद नवाज, जाहिद उस्मान कम्बू, मलिक सलमान, मलिक साजिद और दीगर ने MNA अली जाहिद खान को मुबारकबाद पेश की है। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में GPO इरफान अली समू का DC जहीर अनवर जिप्पा के हमरा बैनुल-सूबाई चेक पोस्ट कोट सब्जल का दौरा। पुलिस अफसरान और जवानों को मौजूदा मुल्की हालात पर ब्रीफिंग, जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त रखने की हिदायत। SOPs के मुताबिक सिक्योरिटी अलर्ट रखने और हिफाजती इंतजाम के साथ गुजरने वाली गाड़ियों और अफराद के कवायद और जदीद टेक्नोलॉजी से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करने का हुक्म। रेंजर्स भी मौजूद। बताया गया है कि पुलिस हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर जिप्पा ने कहा है कि तमाम ज़िले मशीनरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम ज़िले इंतजामिया एक पेज पर हैं। इस मौका पर SHO कोट सब्जल जाम एजाज अहमद लाड भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला मारिया जावेद माह रमजान अल मुबारक में मुनाफा खोरों के खिलाफ मुतहरिक तहसील टेक्सला और वाहकंड में रोजाना की बुनियाद पर अशिया जरूरिया, फलों और सब्जियों की कीमतों के हवाले से सरप्राइज चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों में रोजाना की बुनियाद पर अशिया जरूरिया के साथ साथ फल और सब्जी फरोशों के निरख भी चेक किए जा रहे हैं। दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने की हिदायत की गई है, जबकि जायद कीमत वसूल करने वालों को मौका पर ही जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक माह रमजान अल मुबारक में आवाम को रिलीफ फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। सदर प्रेस क्लब दीना रब नवाज गोंदल सीनियर सहाफी माजिद अफरीदी के वालिद रहमान शाह अफरीदी की उम्र अदायगी के बाद वतन वापसी मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। सदर प्रेस क्लब दीना रब नवाज गोंदल और सीनियर सहाफी माजिद अफरीदी को मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी है। शहर की सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफती शख्सियात, दोस्त अहबाब की आमद मुबारकबाद पेश की गई। फूलों के हार भी पहनाए गए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रेस क्लब दीना मोहम्मद इकबाल खान, नायब सदर एहसान जंजोआ, इलियास डार, जिशान जलाल, फैसल महमूद, इमरान मंसूर, साजिद आजिज, राजा जलाल समेत दीगर भी मौजूद थे, जिनकी जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। और चिन्योर से साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का शहर के मुख्तलिफ डिस्पोजल वर्क्स का दौरा। MG वासा, सुथरा पंजाब और CUMC और जिला कौंसिल भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने जंग रोड डिस्पोजल, सैटेलाइट टाउन डिस्पोजल और रायचंद डिस्पोजल पर हिफाजती बारे तमीराती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एक हफ्ता कबल तमाम डिस्पोजल पर कुओं की दीवारें ऊंची करवाने, सफाई मशीनरी को मुकम्मल फाल करवाने और चारों तरफ सफाई, प्लांटेशन समेत दीगर हिफाजती इक़दाम करवाने की हिदायत जारी की थी, जिन पर तेजी के साथ काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने MD वासा को 15 यौम में तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। इलाहाबाद में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने CUMC और जिला कौंसिल मैनेजर सुथरा पंजाब के हमरा कब्रिस्तान, छंग रोड, जनाजका रोड का भी दौरा किया। ईद से कबल तमाम कब्रिस्तानों में मुकम्मल सफाई और दीगर अमूर की बेहतरी के बारे में अहकाम जारी किए। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने सैटेलाइट टाउन में कासमी पार्क, टीपू पार्क और दीगर पार्कों का भी दौरा किया।
टेक्सला में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत और वीएन सुथरा पंजाब के तहत सुथरा पंजाब अथॉरिटी, महकमे बल्दियात पंजाब और हुकूमत पंजाब के बाहमी इश्तराक से बल्दिया टेक्सला में इंसदाद कूड़ा किरकट मुहिम के सिलसिला में पुरवकार आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का आगाज एसी ऑफिस बल्दिया टेक्सला से हुआ और रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई चौक खत्म नबूवत टेक्सला पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में सियासी, समाजी और इंतजामी शख्सियात की शिरकत, जिनमें कोऑर्डिनेटर MPA मोहसिन अयूब खान, सईद वसीम शाह, सब्तैन खान, कोऑर्डिनेटर विफाकी वजीर बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक वसीम, मुमताज मुस्लिम लीगी रहनुमा, मीर ताहिर महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन सुथरा पंजाब के तहत सूबा भर में सफाई, सेहतमंद माहौल और बेहतर तर्ज जिंदगी को फिरोग देने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं।